आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 11th का, तो अच्छी से हम लोग क्लास 11th में ही जान लेंगे ताकि 12 में दिक्कत ना हो। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिसको जैसे समझना है उस प्रकार समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही पढ़ें या हिंदी ही पढ़ें, दोनों मिला के चलना, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड पर हिंदी काम आता है या इंग्लिश काम, दोनों आ सकता है। सर्वप्रथम रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 ईस्वी में परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की स्थिति जानने के लिए, पता लगाने के लिए अल्फा कण, अल्फा का साइन यह होता है, किरण को संपादित किया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल कहा जाता है। फिर से कह रहे हैं कि रदरफोर्ड ने, वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए इन नियम का प्रतिपादन किया। इंग्लिश में हम लोग समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अ साइंटिस्ट नेम रदरफोर्ड यूज्ड अल्फा रे इन 1911 टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम, परमाणु में, विच इज नोन एज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इतना हम लोग जान गए कि बस इतना हम लोग जानेंगे। इसमें कहा गया कि एक रदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1911 ईस्वी में अल्फ़ा किरण को लिया और उसमें पता किया परमाणु में कि इलेक्ट्रॉन का स्थिति और प्रोटॉन का स्थिति क्या है। तो उन्होंने एक फिगर को से समझाया। फिगर क्या चाहिए, तो फिगर आप लोग का सामने है। हम लोग मान लेते हैं कि ये वो प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकलता है, ऐसे अल्फ़ा स्रोत मान लेते हैं, इससे अल्फ़ा किरण निकल रहा है। फिर एगो बीच में हम लोगों ने शीशा का प्लेट बनाया, कौन, रदरफोर्ड। तो प्रकाश स्रोत से निकलती हुई प्रकाश शीशे की प्लेट से होते हुए, और यह देखिए ई जो है इसको कहते हैं गोल्डन प्लेट, मतलब गोल्ड से बनी हुई, सोना से बनी हुई एक पतली प्लेट है। और ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला, ये है फोटोग्राफिक प्लेट। तो हम लोग ये जान गए कि हो गया अल्फ़ा किरण वाला प्लेट जिससे प्रकाश निकलता है, ये हो गया शीशा के प्लेट, ये हो गया गोल्डन की पतली प्लेट, ये हो गया फोटोग्राफिक प्लेट। इससे प्रकाश निकला, निकल के शीशा में कुछ टकराया, कुछ अंदर निकलते हुए गोल्ड वाला पर टकराया, फिर गोल्ड वाला से निकलते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराया। तो इन्होंने इसी के सहायता से विशेषता बताएं, जैसे कि कहा उन्होंने पहला कि जब अल्फ़ा किरण शीशे की प्लेट से होकर सोने की पतली प्लेट से टकराती है तो when alpha ray pass through a lead plate and strike a thin gold plate, then तो अधिकांश किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को आर पार कर देती हैं। मतलब जो अभी बताया मैंने, जो बड़ा वाला था फोटोग्राफिक प्लेट, उसको आर पार कर देती है, जिससे पता चला कि फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ खाली स्थान भी है, जिससे वो किरण, अल्फ़ा किरण, उससे निकलकर बाहर चली जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट में, और यह किरण ऋणावेशित होती है। तो इन्होंने आगे चलकर ऋणावेशित कण को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इंग्लिश में समझते हैं, मोस्ट ऑफ द रेज पास थ्रू द फोटोग्राफिक प्लेट which shows that there are some empty space in the photographic plate in which the electron revolve and these rays are negatively charged। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बड़ी अच्छे से समझाया कि कुछ किरणें वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं। कुछ किरण फोटोग्राफिक प्लेट में टकराया तो हम लोगों ने जाना कि उसमें कुछ खाली स्थान रहता है जिससे बाहर निकल जाती है, तो उसे हम लोग कहें कि वो निगेटिव है। और जो वापस टकरा के आया उसको हम लोग कहें कि कुछ कण पॉजिटिव भी होती है। अब जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव भी होगा, ये हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। जिससे यह पता चला कि यह धनावेशित कण है जो परमाणु के नाभिक में होता है, जिसे प्रोटॉन कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, आउटर सेल में चक्कर लगातार लगाते रहता है। बीच में नाभिक में क्या चीज होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, यानी न प्लस न माइनस कट के जीरो। तो इंग्लिश में समझते हैं, सम ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक, यानी वापस टकरा गए, इन द सेम डायरेक्शन भी शोज डेट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल,
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम व्हिच आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा पहला दूसरा पॉइंट में। पहला पॉइंट में क्या चीज़ कहा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। पहला में इन्होंने क्या चीज़ कहा कि किरणें को जब छोड़ा गया तो फोटोग्राफिक प्लेट में टकराया, कुछ वापस आ गया, कुछ उसमें टकरा के बाहर निकल गया। तो जो बाहर निकल गया तो हम लोग कहें कि उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, तो इसीलिए जो नहीं आया वापस वो कहें कि हम लोग निगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट में पढ़ें कि जो कण वापस टकरा के आ गया उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कह दिए जिसे प्रोटॉन कह दिए। फिर हम लोग जाने कि इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होता है, मतलब सेल का बाहर होता है, लगातार चक्कर लगाते रहता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन सेल के बीच में रहता है, नाभिक में रहता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ होता है, ना वो प्लस होता है ना माइनस होता है, कट के जीरो, यानी इसको आप लोग न्यूट्रल कहते हैं। फिर थर्ड उन्होंने क्या चीज़ कहा कि कुछ किरणों से टकराता है, मतलब अपने आप में किरण से टकराता है। जैसे आप लोग को कहावत नहीं सुने हैं, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, कहावत है। ऐसे डायमंड मतलब हीरा होता है। तो टकराकर गोलाकार आकृति बनाता है, मतलब शेप स्फेरिकल बनाती है, जिससे पता चलता है कि नाभिक का आकार गोलाकार होता है। देखिए उन्होंने कितना इंटरेस्टिंग बात कहा कि किरणें आपस में टकरा कर वो गोलाकार आकृति बनाया, उनको प्रतीत हुआ। तो वहीं से उन्होंने दिमाग लगाया कि जो नाभिक भी है उसका आकार इसका मतलब गोले होगा। फिर देखिए सम रेज आफ्टर कोलाइडिंग, मतलब कोलाइड मतलब टकराना, विथ द रेज द न्यूक्लियस हैज अ स्फेरिकल शेप विच शोज डैट द बेस ऑफ द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, मतलब उसका जो आधार होगा या बेस होगा इसका मतलब गोलाकार होगा नाभिक। फिर इन्होंने आगे क्या कहा, इन्होंने कहा जैसे कि आप लोग अब खोज हो गया तभी जानेंगे ना कि न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा था या एटम का साइज कितना बड़ा था। तो उन्होंने दो को पॉइंट दिया। उन्होंने बोला कि नाभिक का त्रिज्या, जिसे आप लोग इंग्लिश में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। फिर कहा कि परमाणु की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ एटम तब 10⁻10 मीटर होता है। तो हम लोग को बेसिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद करना, जो न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, चाहे आपका एग्ज़ाम हो या बोर्ड हो, तो इसे याद रखना है। फिर देखिए जैसे कि हम लोगों ने हर बार बताया वीडियो में, पिछली वीडियो में बनाया, उसके पिछली वीडियो में बताया कि कोई ना कोई वैज्ञानिक आता गया और कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करता गया, और वह कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करते ही दोस्त का उसे पता चला कि नहीं ये चीज़ गलत हुआ है, ये चीज़ को सुधारा जा सकता है। तो अतः रदरफोर्ड का भी दोष साबित गलत हुआ। रदरफोर्ड ने कहा था, इन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अब चक्कर कहाँ लगाता है, ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित किया और ना ही इलेक्ट्रॉन का स्थिति निश्चित किया, और ना तो इलेक्ट्रॉन का वेग के बारे में बताया, मैंने कितना स्पीड से घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है। इंग्लिश में समझते हैं, ही सेड डैट इलेक्ट्रॉन स्पिन मतलब घूमता है, बट नाइदर डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ही संख्या बताया, नॉर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ही स्थिति बताया, और नॉर डिड ही टेल अबाउट द कलर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कलर बोलिए वेलोसिटी बोलिए, मतलब निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, इन्होंने ये नहीं बताया था, वो थॉमसन में बताया था, थॉमसन मॉडल में। फिर दूसरा ड्रॉबैक क्या चीज़ था, इन्होंने बतलाया कि धनावेशित कण परमाणु के नाभिक में होते हैं, जिसके कारण ही नाभिक अस्थायी होता है। मतलब ये कोई मतलब ना हुआ कि हम लोग बोल दिए कि धनावेशित परमाणु कण है तो वो नाभिक में होगा। अब कैसे होगा ये तो इतना डिटेल में वो लोग नहीं दिए, तो आगे वैज्ञानिक दिए, वो बोल दिए सीधे कि नाभिक अस्थायी होता है जो धनावेशित कण है परमाणु का, जिसे आप लोग प्रोटॉन कहते हैं। फिर तीसरा ड्रॉबैक क्या चीज़ इन्होंने दिया कि इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का व्याख्या इन्होंने नहीं किया, कि हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने कुछ ही नहीं चर्चा किया कि हाइड्रोजन क्या है क्या नहीं है। ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट हाइड्रोजन। तो यही वीडियो
था। सॉरी वीडियो लंबी होने के लिए, लेकिन इसमें जितना भी बात मैंने बोला है सब बात रियल है, रियलिस्टिक है, सब आप ही लोग से रिलेटेड है। जो होता मैंने ही इस वीडियो में बताया है। इम्पोर्टेंट नोट्स है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैंने ड्रॉबैक दे दिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दिया, और इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़िए काफ़ी है नंबर के लिए और ज्ञान के लिए। आपका 12, 11 सब क्लियर हो गया कंपटीशन में भी, इससे फालतू नहीं पूछेगा। फिर न्यूमेरिकल के लिए किताब बहुत सारा है, न्यूमेरिकल बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो अगली हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।